हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्यों ये आईसीएमआर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्या ये नई वैरायटी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर इसकी बुआई की जाती है तो क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ड्राइव होंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको चैनल पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। इस जो ये नई राइस वैरायटी आईसीआर ने डेवलप करी है, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये वाली वैरायटी ज्यादा विथस्टैंड करती है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पेस्टिसाइड और जो भी अलग अलग टाइप के वायरसेस है जो जो एक राइस की क्रॉप को खराब करते हैं, उन उन सारे वायरसेस को इसमें ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा क्षमता है विथस्टैंड करने की। तो इसकी यील्ड जो आने वाले समय में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 20 से 30% रिपोर्ट करा गया है कि इसकी यील्ड ज्यादा होगी। और इन एडिशन टू दैट, आज के दिन जो भी हम पेस्टिसाइड्स या जो भी हम फर्टिगेशन यूनिट्स को किट्स को यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारे राइस के अंदर कई ऐसी मात्रा या कई ऐसे पैरामीटर है जो हमारे राइस को इनएलिजिबल बना देते हैं यूरोप या यूएस मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट के लिए। तो सिंस ये वाली जो वैरायटी है वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स को और ज्यादा पेस्ट को विथस्टैंड कर पाएगी, तो फार्मर को कम जरूरत होगी कि वो इसके अंदर कम स्प्रे करे और कम पेस्टिसाइड का छिड़काव करे, जिसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ये कमोडिटी ज्यादा मार्केटेबल होगी। पर इसके अंदर एक हमारे को बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने की जरूरत है कि ये जो दो राइस वैरायटीज है, अल्टीमेटली इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मार्केट के अंदर ये होगा कि जो हमारी राइस की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर ये वाली यील्ड इंक्रीज होने से हमारे राइस इंडस्ट्री के जो फंडामेंटल इश्यूज है वो फंडामेंटल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आज के दिन हमारे पास हमारी इंडस्ट्री के पास 275 लाख टन का राइस का सरप्लस है। तो ये जो राइस की वैरायटी है ये सरप्लस को मेंटेन करने में जरूर हेल्प करेगा, बट ये सरप्लस को एक्सपोर्ट करने में हेल्प नहीं करेगा। तो हमारी इंडस्ट्री की आज जो सरकार से काफी टाइम से एक हमारी डिस्कशन चलती आ रही है और जो एक मांग चलती आ रही है कि पिछले 2 या 3 साल के अंदर राइस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो भी तरीके के अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उसके अंदर पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम उस मार्केट स्पेस के अंदर घुस गया है। इसकी वजह से हमारे जो मार्केट एक्सेस है और जो हमारा कनेक्शन था एक फॉरेन मार्केट्स के अंदर और फॉरेन बायर्स के साथ, वो कनेक्शन काफी वीक हो गया है। तो इसमें बहुत जरूरत है कि दोबारा ये सारे कनेक्शंस को रिवाइव कराया जाए और इंडिया के अंदर बायर सेलर मीटिंग को करके हमारे राइस उत्पादन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 25 करोड़ फार्मर इंडिया के साथ जुड़े हैं और पिछले 2 साल के अंदर इंडिया की जो पॉलिसीज रही है उसकी वजह से पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने अपीडा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम मिलके इंडिया के अंदर आज तक जो भी राइस की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है उस वाली कॉन्फ्रेंस को लॉन्च करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अंदर लगभग 1000 फॉरेन डेलीगेट्स और 5000 डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस लेवल की राइस कॉन्फ्रेंस हमेशा थाईलैंड या पाकिस्तान जैसे देश के अंदर होती आई है, बट क्योंकि इंडिया इज सच अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ राइस, उसके बावजूद इंडिया में कभी भी इस स्केल की नहीं हुई है। तो बहुत जरूरी है कि ये वाली राइस कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर हो और जो भी हमारे कनेक्शंस पिछले 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर या बैक बर्नर के ऊपर चले गए थे, वो सारे कनेक्शंस हमारे रिवाइव हो। मोर ओवर, अब हमारे को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। अगर हम राइस इंडस्ट्री की बात करें तो पर आज की डेट में वेयर हाउस स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर हम पोर्ट्स के ऊपर जाते हैं तो कई सारे बने हुए हैं, पर वो सारे वेयर हाउस अदर प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, फर्टिलाइजर, कोल इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो कोई भी राइस एक्सपोर्टर अगर किसी भी मेजर पोर्ट जैसे काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट या कांडला पोर्ट के ऊपर जाता है तो उसको वेयर हाउस स्पेस नहीं मिल पाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी सीरियसली ध्यान दे और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए उसके पास राइस इंडस्ट्री को या राइस प्लेयर्स को स्पेस दे कि वो अपने वेयर हाउस बना पाए और फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज क्रिएट कर पाए कि जिससे उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंक्रीज हो और उनके ऑपरेशंस के अंदर भी एफिशिएंसी आए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे हम एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बात करें तो आज की डेट में इंडिया का ज्यादातर जो नॉन बासमती है वो अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट होता है और अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान का दबदबा है, जहां पे पाकिस्तान एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो इंडिया को जरूरत है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी अपने वेयर हाउसेज और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करें फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से इट विल गिव अस अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर कंट्रीज। एज होने के बाद एक लॉन्ग ग्रोथ होगी इंडियन राइस इंडस्ट्री के अंदर एंड वी विल बी एबल टू आउट कम्पीट पाकिस्तान, है ना, आउट ऑफ दिस मार्केट कंप्लीटली। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दें। अब जहां तक आपने नई वैरायटी की बात करी तो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर तो ध्यान दे ही रही है और इसके अंदर कई तरीके के सीड्स गवर्नमेंट हर साल प्रमोट करती है। बट इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है एक टारगेटेड अप्रोच की। अगर हम राइस के अंदर बात करें तो नई वैरायटीज तो आती है, पर नई वैरायटी जब तक इसकी मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज नहीं होगी
तो बहुत जरूरी है कि हम एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड और टेलर जी मेड अप्रोच के लिए बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाए जो राइस इंडस्ट्री के वैल्यू ओके एडेड प्रोडक्ट्स केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करे। क्योंकि अगर हम चावल का उत्पादन करते रहेंगे और नए नहीं प्रमोट करेंगे या नए प्रोडक्ट्स को नहीं इन्वेंट करेंगे तो इन राइस वेराइटीज को भी ओके प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं। तो इट इज वेरी ओके इंपॉर्टेंट कि ओके इस है ना हैज अ टारगेटेड एंड टेलर्ड मेड अप्रोच फॉर द ओके राइस इंडस्ट्री। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल तो यहाँ पर देव ने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। ये डेफिनेटली एक बड़ी डेवलपमेंट है आईसीएआर के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स राइस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए उठाने की जरूरत है। थैंक यू देव, डिटेल में आपने बातें समझाई।